इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंदमय है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। ऐसी ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो एकमात्र निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को अनुभवन करना। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान की पर्याय भी परलक्षी होने से वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभवन करो कि मेरा वर्तमान में भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अनुभवन करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो
कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोराग देश भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। मेरे शुद्धात्म स्वरूप में शरीर, रागादिक परिणतियाँ तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं होती है। इसीलिए मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल परम शुद्धात्म स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभवन करो कि मैं तो मात्र एक शुद्धात्म स्वरूप हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर कर रहे हैं। पुस्तक आप ले लीजिए। बोल नंबर आज का 564 नंबर का बोल है। पेज नंबर 131 पर आया है। निकालें, देखें। पहले पूरा बोल पढ़ते हैं। प्रभु, आप एक समय में उत्पाद व ध्रुव 3 को त्रिलोक संबंधी जानते हैं। यह आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। छोटे से छोटा काल, एक समय और उसमें उत्पाद व ध्रुव 3 स्वरूप ऐसे अनंत पदार्थ
उन्हें आप एक समय में जानते हैं, यही आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। अनंत पदार्थों के उत्पाद, व्यय, ध्रुव रूप 3 भाग हैं। ऐसी आपकी वाणी सर्वज्ञता का चिन्ह है। एक समय के 2 भाग नहीं हो सकते, परंतु एक समय में 3 लोक के अनंत उत्पाद व ध्रुव रूप 3 भागों को सर्वज्ञ भगवान एक समय में जान लेते हैं। काल छोटा, वस्तु बड़ी, और वह भी एक समय में 3 भाग वाली, तथा ऐसे ही अनंत पदार्थ उन्हें एक समय में जान लेते हैं और उन सहित भूतकाल के और भविष्य काल के उत्पाद व ध्रुव वाले अनंत पदार्थ उन्हें सर्वज्ञ एक समय में जान लेते हैं। आहा है भैया, देखो सबसे पहले सर्वज्ञता की सिद्धि की। सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? रूप में जाने कितने रूप में ये तभी है, वह सर्वज्ञता के लिए कहा गया है नहीं? देखिएगा, कहते हैं प्रभु आप एक समय में, आप यानी सर्वज्ञ देव अर्यंत परमात्मा, समझ में नहीं आया भैया? उत्पाद व ध्रुव 3 को त्रिलोक संबंधी जानते हैं, है नहीं? सर्वज्ञ देव जो अर्यंत परमात्मा है, उनका क्या स्वरूप है? उन्होंने अपने ज्ञान की पर्याय में कितना विशाल ज्ञान प्राप्त किया है। तो कहते हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आया? ये केवली भगवान उसे कहते हैं, अर्यंत परमात्मा उसे कहते हैं, सर्वज्ञ देव उसे कहते हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान की एक समय की पर्याय में 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों को युगपत हैं बिना किसी सहायता के वे जानते हैं। समझ गए आप? उन्हें सर्वज्ञ देव अर्यंत परमात्मा कहते हैं। ये उनका चिन्ह है, ये उनकी पहचान है। क्या कहा? भगवान किसे कहना है भैया? जो 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थों को युगपत बिना किसी सहायता के जाने, ऐसे वे सर्वज्ञ परमात्मा होते हैं, अर्यंत परमात्मा होते हैं। समझ में आया भैया? अनंत काल पहले हमारी पर्याय में कैसा परिणाम हुआ था है भैया, अथवा अनंत काल बाद हमारी पर्याय में कैसा परिणाम होने वाला है, समझ में आए? उसे केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। आगे बात समझ में भैया? केवली भगवान के ज्ञान से कोई भी चीज ना जानी हुई रहती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे केवली परमात्मा ना जानते हों। ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय का एक समय का ज्ञान ऐसा प्रकट हुआ है। समझ में आया भैया? कहाँ से आया हुआ ज्ञान भैया? आत्मा ज्ञान का भंडार है। समझ में आए भैया? दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान के भंडार में से इतना 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 ज्ञान प्रकट हुआ है। उन्हें किसी भी पदार्थ को जानने के लिए किसी भी पर पदार्थ के पास जाना नहीं पड़ता है। समझ में आया भैया? ऐसे केवली भगवान थे, अनंत अनंत पदार्थों को युगपत बिना किसी सहायता के जानते हैं। नहीं, अपन को तो भैया पुस्तक पढ़ना हो तो चश्मा लगाना पड़ता है, क्या भैया हैं? और पीछे क्या है तो पीछे मुड़ना पड़ता है। समझ में आया भैया? इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है।
पर केवली भगवान की ज्ञान की पर्याय में ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया भैया? सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। उन्हें केवली भगवान कहते हैं और ये अनंत परमात्मा कहते हैं, उन्हें सर्वज्ञ देव कहते हैं। ये उनका चिन्ह है, ये उनकी आईडी है। क्या भैया समझ में आया? भैया ख्याल में आया? कहते हैं प्रभु आप एक समय में, क्या भैया कितने समय में? एक समय तो बहुत छोटा होता है ना भैया, ये आँख की पलक ऊपर से नीचे तक आने में ना है असंख्यात समय हो जाते हैं। समझ में आया भैया? काल का सबसे छोटा समय है ये। एक समय में उत्पाद व ध्रुव तीनों को वस्तु जो होती है ना, वो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत हुआ करती है। क्या भैया? देखो प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, अरे वस्तु को ही नहीं जानते हैं, वस्तु के उत्पाद व ध्रुव तीनों को एक समय में जानते हैं। क्या भैया समझ में आए? भैया समझ में आया? कैसे हैं भगवान, कैसे हैं सर्वज्ञ देव हैं? इसीलिए तो हरियंत भगवान को जो जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। जो हरियंत भगवान को द्रव्य से जानता है, जो हरियंत भगवान को उनके गुणों से जानता है, जो हरियंत भगवान को उनके पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी की 80वें नंबर की गाथा में लिखा है। समझ में आया भैया? भगवान की भक्ति करो तो भगवान को पहचान के करना है भैया। ये जो सिर है ना, ये कोई सड़े हुए नारियल की तरह नहीं है। चाहे किसी को भगवान मानते रहो भैया, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, मनुष्य पर्याय हार जाएगा तू। समझ में आया? हरियंत भगवान के स्वरूप का ज्ञान करना, सर्वज्ञ देव परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करना, ये माता उन्हीं के सामने झुकेगा जो इस जगत का भगवान है। समझ में आया भैया? कहते हैं आप एक समय में उत्पाद व ध्रुव तीन को है, एक द्रव्य के अंदर उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत होता है ना, है ऐसी कोई जगत में वस्तु नहीं है जो उत्पाद व ध्रुव सत्य रूप से ना हो। है वस्तु सत है ना, तो उसमें उत्पाद व ध्रुव होता ही है। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने है भैया तत्वार्थ सूची में यह बात कही है। 5वें अध्याय के 30 नंबर के सूत्र में कहा है कि वस्तु जो होती है ना, वो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होती है। उत्पाद व ध्रुव के बिना कोई वस्तु होती नहीं है। समझ में आ भैया? समझ में आ भैया? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वह वस्तु है। हर वस्तु चाहे वह जड़ रूप से हो, चाहे वह चेतन रूप से हो, है भैया। 47 शक्तियों में है उमा है आचार्य अमृतचंद देव ने है भैया 18वें नंबर की शक्ति का नाम ही भाई साहब है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। एक शक्ति है, एक गुण है भैया। पता है कि नहीं पता है भैया? आप लोग स्वाध्यायी है ना? आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों का जहाँ विवेचन किया है, समझ में आया भैया? वहाँ पर एक शक्ति का नाम ही उत्पाद व ध्रुव शक्ति नाम से लिया गया है। शक्ति कहो अथवा गुण कहो। क्या कह रहे भैया? है भैया? आवाज आ रही बराबर सभी को भैया? हैं 47 शक्तियां बचाई ना आचार्य अमृतचंद देव ने, तो अनंत शक्तियां, और उस 47 अनंत शक्तियों में से एक शक्ति का नाम उन्होंने बताया, उत्पाद व ध्रुव युक्त शक्ति है भैया। प्रत्येक द्रव्य होता है वह उत्पाद व ध्रुव वाला होता है। इसके बिना जगत में कोई वस्तु होती नहीं है। ये जैन दर्शन जो है समस्त
धर्मों से अलग है। ये सर्वक देव का ये सर्वक देव वाला जिनासन जिन शासन है, समझ आए भैया। ऐसा कथन किसी धर्म के अंदर नहीं मिलेगा। क्या भैया? और कोई ऐसे आपके ऊपर लादने की बात नहीं की जा रही है। आप अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसे लॉजिक से, न्याय से कसकर देख सकते हो। क्या भैया? अरे आप एक आध तो ऐसी वस्तु बता दो जिसमें उत्पाद होता हो और व्यय ना होता हो और ध्रुव ना होता हो। क्या भैया? व्यय होता हो, उत्पाद ना होता हो और ध्रुव ना रहता हो, ऐसी एक वस्तु तो बताओ ना। हैं, ज्ञानी कहते हैं हम तुम्हें अनंतानंत पदार्थ बता सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है उत्पाद व ध्रुव शक्ति वाली होती है। क्या भैया? आत्मा में तो ये शक्ति बताई, पर प्रत्येक द्रव्य के अंदर ये व्यवस्था है। समझ में आए भैया? कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद में ध्रुव युक्त सहित होती है। समझ में आया भैया? परमानेंसी बिटे चैन, क्या मतलब इसका? क्या अर्थ हो गया? वस्तु कायम रहकर परिणमन किया करती है। क्या है? एक शब्द में अगर कहा जावे परमानेंसी बिटे चेंज, वस्तु चेंज है, वस्तु अपनी जगह कायम रहकर परिणमन करती है। भैया ये पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? विशुद्धि क्या कहा? अरे बोलो। चल रहा है तो चल रहा है तो कितने किलोमीटर चला? निरंतर ही मतलब अपनी जगह रहकर चलता रहता है। समझ में आया? ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी जगह रहकर परिणमन किया करता है। चाहे वह चेतन द्रव्य हो, चाहे अचेतन द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो। इसके अलावा तो जगत में कोई वस्तु है ही नहीं है ना। समझ आया? उस केवल ज्ञान की, सर्वज्ञ देव की ज्ञान की पर्याय है भैया, उनकी तरफ देखे बिना हमें तो देखना पड़ता है पुस्तक में क्या लिखा है। क्या भैया? इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है, पर केवली भगवान की ज्ञान की पर्याय में जिन्हें कोई सहारे की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में विकास उत्पन्न किया है। और ऐसी ज्ञान की एक समय की पर्याय वो आई किसमें से है भैया? देखो अभी अपना ज्ञान है ना, ज्ञान हर समय रहता है ना, पर उसमें भी परिणमन चल रहा है। कभी कम जानता है, कभी अधिक जानता है, तो ज्ञान ज्ञान रूप से तो है कायम रहता है ना। क्या कहा भैया? अभी मत्स्य ज्ञान में भी देखो कितना कितना भैया चौपसम कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कभी भूल जाती हो, कभी याद आ जाता है। क्या भैया? कभी है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान रूप से रहता है ना। इसी का नाम तो उत्पाद व्यय ध्रुव है ना। एक एक गुण के अंदर उत्पाद व्यय ध्रुव है, और आत्मा में ऐसे अनंत गुण हैं, उनके सब गुणों में उत्पाद व्यय ध्रुव होने पर भी गुण गुण रूप से रहता है। समझ में आया भैया? ऐसे अंदर की व्यवस्था है। समझ में आया भैया? ऐसे वस्तु स्वरूप है भाई। वह ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय किसमें से आई है? जैसे एक केवल ज्ञान की पर्याय की महिमा है, और जो ज्ञान में से निरंतर उसमें से भैया है, वो ज्ञान कितना पावरफुल वाला होगा। समझ में आया? ऐसे अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों को रखेला भगवान आत्मा, वो मैं हूँ है भैया। शरीर से मत देखना है, और ऊपर की जो रागादिक परिणतियां है ना, उनसे भी आत्मा को मत देखना है भैया। कहते हैं ज्ञानी प्रभु, आप एक समय में उत्पाद व ध्रुव तीन को त्रिलोक संबंधी जानते हो। इन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं, उन्हें सर्वज्ञ देव कहते हैं। समझ में आया भैया?
यह आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। क्या भैया हैं? अब तो आपको समझ में आ गया होगा भैया भगवान किसे कहते हैं। समझ में आया? जिसकी एक समय की पर्याय में सर्वज्ञता नहीं है भैया, समझ वो भगवान नहीं है। समझ में आया? जिसकी ज्ञान की एक समय की पर्याय में सभी को सबको जाने है भैया। समझ आया भैया? पर का लक्ष्य किए बिना सब पदार्थों को जानते रहते हैं अरिहंत परमात्मा है। अनंत काल बाद हमारी पर्याय में जो होने वाला है उसे वर्तमान में जानते हैं, और जो पूर्व में अनंत काल पहले हुआ था वह पर्याय को भी जानते हैं, उस व्यय को भी जानते हैं और उस ध्रुव वस्तु को भी जानते हैं भैया। समझे? केवल हमारी और तुम्हारी बात नहीं है, ये जगत के समस्त जीवों को जानते हैं भैया। मात्र जीवों की बात ही नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणुओं के उत्पाद व ध्रुव को जानते हैं धर्म द्रव को जानते हैं, धर्म द्रव को जानते हैं, आकाश द्रव को जानते हैं और काल द्रव को जानते हैं। ऐसे केवली भगवान की पर्याय में वो केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है। ऐसा विकास उन्होंने अपनी पर्याय में किया है भैया, और उसका सारा श्रेय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जाता है। उनकी ज्ञान की पर्याय का पूरा झुकाव, पूरे का पूरा पकड़ एकमात्र वो असंख्यात है अनंत गुणों का भंडार जो ज्ञायक प्रभु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका रसा स्वादन लिया करते हैं। और ये व्यवस्था चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। हम अपने वर्तमान ज्ञान को कहाँ लुटा रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं भैया। अपनी ज्ञान की पर्याय को यूटिलाइज करो, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगाओ, तो केवल ज्ञान की पर्याय अल्पकाल में प्रकट हो जाती है। समझ गया? इसका बताने का मतलब इतना है कि पर्याय में होता है क्या भैया? प्रभु आप एक समय में उत्पाद व ध्रुव तीन को त्रिलोक संबंधी जानते हैं, यह आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। जब यह ऐसी ज्ञान की पर्याय जिसके पास में नहीं है वह भगवान नहीं हो सकता है भैया। ये भगवान का चिन्ह बताया है। आईडी होती है ना भैया, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आईडी होती है ना, तो भगवान की आईडी ये है, चिन्ह का है ना। एक बात अब देखिएगा, छोटे से छोटा काल एक समय है, एक समय ना है बहुत छोटा काल है वह काल की सबसे छोटी यूनिट है। क्या है? समझे? काल की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक समय है। जैसे अपन जो बोलते हैं भैया एक सेकंड, क्या बोलते हैं? अपन एक सेकंड मानते हैं ना छोटा। अरे उस एक सेकंड के भी है भैया, उस सेकंड के भी कई असंख्यात भाग कर दिए जावे भैया। नैनो सेकंड है, नैरो सेकंड। आपको तो पता भी नहीं होगा वो नैरो सेकंड का है भैया। समझ में आया भैया? एक सेकंड के भी असंख्यात नैरो सेकंड हो जाते हैं, और उस नैरो सेकंड के भी क्या कहा भैया एक समय हुआ करता है। समझ में आया भैया? हमारा ज्ञान नहीं पकड़ता है ना, पर जान तो सकता है ना। ऐसी ज्ञान की पर्याय में शक्ति है कि यहाँ बैठा बैठा अरे सिद्ध भगवान के दर्शन कर सके हैं भैया। हमें तो आजकल भगवान के दर्शन ही नहीं होते हैं भाई। अरे तू घबराता क्यों है? अरे अरिहंत परमात्मा कहते हैं तू स्वभाव से ही भगवान है, तू ऐसा अपने आप को स्वीकार करेगा तो तुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मजरा के पान से मत वाला समझे नहीं है भैया। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, तू वहां जाके उसके दर्शन कर है भैया। कहते हैं छोटे से छोटा काल एक समय, और उसमें उत्पाद व ध्रुव तीन स्वरूप ऐसे अनंत पदार्थ है। क्या भैया? समझ आए ना? और उसमें
उत्पाद व ध्रुव तीन स्वरूप है। उत्पाद का स्वरूप अलग है, व्यय का स्वरूप अलग है, ध्रुव का स्वरूप अलग है। देखो ये उंगली है ना, ये उंगली है ना भैया, ये उंगली है ना, ये उंगली में उंगली रहकर परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे बोलो है। उंगली उंगली रहती हुई सीधी रहती है, टेढ़ी रहती है, हर समय इस उंगली में परिणमन चल रहा है। उंगली उंगली रूप से रहती है, चाहे उंगली उत्पाद रूप में हो, चाहे वह उंगली व्यय रूप में हो, पर उंगली रहती है कि नहीं उसमें उत्पाद व्यय में है भैया। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ये आपका मोबाइल है, ये मोबाइल मोबाइल रूप से रहता है। पहले मोबाइल नया था, अभी पुराना दिख रहा है। मोबाइल मोबाइल रूप में है ना, नए के समय भी मोबाइल था ना, और व्यय के समय भी मोबाइल है ना, है भैया। ये तो बहुत स्थूल हमने आपको बताया है, समझ में आया। ऐसे ही चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा जो देव देवल में विराजमान है, उसमें भी हर समय आत्मा आत्मा रहकर परिणमन करा करती है। क्या भैया? देखो हैं, ये देखो अंदर में देखिएगा, हर समय आपकी आत्मा की पर्याय में देखिएगा, हर समय नए नए शुभाशुभ परिणाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पाप के परिणाम भी होते हैं, पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पर जिसमें होते हैं वो आत्मा है कि नहीं है? क्या भैया है? पर वे पुण्य पाप के परिणाम विभाव रूप से हैं भैया, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर वे आत्मा का स्वभाव होते तो अरिहंत परमात्मा में भी दिखते ना, है भैया। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं उन विभावों की दृष्टि नहीं करना, उनमें प्रेम मत करना, उनमें अपनी पर्याय को एकत्वपना स्थापित मत करना, उससे प्रेम मत करना। वो उदय जनित अवस्था है, उसके पीछे देखो तेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान रूप से रहता हुआ ज्ञान रूप ही वर्णन करता है। तो वहां पर अपनी दृष्टि को ले जा। क्या करना भैया? तो तेरी पर्याय में होने वाले जो विकार हैं उनकी छुट्टियां हो जाती हैं, तू मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाएगा भाई। वहां करना अपने ज्ञान का प्रयोग है भैया। अब हम वहां तो करते नहीं है भैया, जिसका ज्ञान है वहां लगाते नहीं है। निरंतर 24 घंटा पंच इंद्री के विषयों में लगाया करते हैं भैया। कभी स्पर्श इंद्री के बारे में सोचा करते हो, कभी रसना इंद्री के बारे में, विविध प्रकार के व्यंजनों के बारे में सोचा करते हो भाई। हैं ज्ञानी कहते हैं तू ज्ञान की बर्बादी कर रहा है। अंदर में देख, ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, इसको तो छोड़ दे, अंदर में जा, अंदर में देख। जो रागादिक परिणतियां शुभ अशुभ भाव रूप से होती हैं, अरे भाई वह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो ज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है, ज्ञान रूप से रहता हुआ ज्ञान रूप परिणमन करता है, वहां पे तू अपनी ज्ञान की प्रज्ञा रूपी छेनी को पटक। क्या करना भैया? जहाँ भेद पड़ा हुआ है वहां पे तू अपनी दृष्टि को दे, है भैया। तो तेरी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध बना लेती है। क्या हो जाता है भैया? अनादि काल से ये काम हमने आपने कभी नहीं किया है। ये तो जिन शासन मिला है हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए मिला है। समझ में आया भैया? ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी दोगे हैं तो तुम्हें ये बातें उत्पाद व्यय ध्रुव वाली बातें नहीं मिलेंगी, वस्तु स्वरूप को ज्ञान कराने वाली बातें नहीं मिलेंगी। ये अपन को आपको पुण्य के उदय से सहज उपलब्ध हो रही है भैया। कहते हैं छोटे से छोटा काल एक समय और उसमें उत्पाद व ध्रुव तीन स्वरूप हैं। समझ में आया? एक समय में प्रवचन सार आदि ग्रंथों में तो गाथाओं में एक समय में उत्पाद व ध्रुव रहता है। क्या कहा भैया?
हैं? आपको तो ऐसा लगता होगा भैया पहले भैया उत्पाद हुआ, फिर उत्पाद का नाश हुआ, फिर व्यय हुआ है, और फिर ध्रुव। ऐसा नहीं है, एक समय में ही उत्पाद व्यय ध्रुव होता है। क्या भैया, इतना गजब का जैन दर्शन है। कभी बारिश को सुने, कभी जानने के लिए हमारा मन तैयार हो है भैया। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सतगुरु भगवंत। ये बताते गुरु हमको, क्या बताते हैं समझ में आया? ये अध्यात्म विद्या है भैया। ऐसी विद्या करोड़ों रुपए देने पर भी ज्ञान नहीं मिलता है। इसीलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही गई है, क्योंकि वह विद्या ही हमें 4 गति और 84 लाख योनियों के पर भ्रमण से निकाल सकती है। वह जिन शासन में अभी उपलब्ध है। क्या भैया, अन्य जगह तो इसकी चर्चा ही नहीं है। कहते हैं और उसमें उत्पाद व ध्रुव 3 स्वरूप ऐसे अनंत पदार्थ, एक नहीं। आप कोई भी पदार्थ उठा लीजिए, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, आप एक आध ऐसा पदार्थ बता दीजिए जिसमें उत्पाद व ध्रुव नहीं होता हो। क्या भैया, आप अपने ज्ञान से बताओ ना। मैं कह रहा हूं, सर्वज्ञ देव कहते हैं, चलो भैया पे कहते हैं, एक दफे हम विचार तो करें कि ऐसी कोई वस्तु जगत में है। डॉक्टर साहब हैं, ऐसी आपको कोई जगत में वस्तु दिखाई देती है जिसमें उत्पाद तो होता हो लेकिन व्यय ना होता हो, है? जिसमें व्यय होता हो, जिसमें उत्पाद ना होता हो, है? जिसमें उत्पाद व्यय तो होता हो और ध्रुव ना होता हो, ऐसी आपके ज्ञान में आई है अभी तक के नहीं? है भैया, है भैया, ऐसी कोई जगत में वस्तु नहीं मिलेगी। है भैया, हाँ, करोड़ों रुपए देने पर भी ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं मिल सकता है। इसके लिए तो आपका पुण्य का उदय चाहिए, इसमें नोटों की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया भैया? हमारा आपका सबका पुण्य फट चुका है। समझ में आया भैया? उसे बारीकता से समझने का प्रयत्न करना है, उसे हंसी मजाक में मत ले लेना। कहते हैं छोटे से छोटा काल एक समय और उसमें यानी एक समय में, उसमें यानी एक समय में उत्पाद व ध्रुव 3 स्वरूप ऐसे अनंत पदार्थ हैं, एक नहीं। यानी कि तो अनंत है, समझ में आएगा? या तो अनंत से कम बात ही नहीं करते हैं। उसमें आप एक समय में जानते हैं, यानी अनंत परमात्मा सर्वज्ञ देव जानते हैं। यही आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। समझिए आप, ये है भगवान की पहचान। भगवान की पहचान करना है तो इस प्रकार से करना कि भगवान किसे कहते हैं। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं अनंत पदार्थों के उत्पाद व ध्रुव रूप 3 भाग हैं। अनंत पदार्थों के 3 भाग हैं। ऐसी आपकी वाणी सर्वज्ञता का चिन्ह है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। क्या भाई, यही है उनकी पहचान। समझ में आया? भगवान दिव्य ध्वनि में क्या आता है? अरे यही तो आता है कि प्रत्येक द्रव उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली है। समझ में आया भैया? ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं है, और वह वस्तु कैसी है कि परद्रव्य से भिन्न है। कैसी है? प्रत्येक वस्तु होती है वो परद्रव्य से भिन्न होती है और अपने ज्ञानादि अपने गुणों सहित होती है। क्या कहा? चैतन्य वस्तु है वो ज्ञानादि सहित होती है, और जड़ वस्तु है वह स्पर्श रस गुणों आदि गुणों से सहित होती है, लेकिन है तो परद्रव्य से भिन्न है ना। और हम क्या कर रहे हैं? मिलावट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? यही तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्या मिलावट कर रहे हैं भैया? बड़े वस्तु स्वरूप में तो कभी मिलावट होती नहीं है। क्या भैया? हम मिलावट कर रहे हैं। आप कहोगे हम कौन सी मिलावट कर रहे हैं भैया? अरे मिलावट नहीं है तो और क्या है? तुम हो चेतने सर और अपने आप को मनुष्य देख रहे हो, यही तो तुमने मिलावट कर दी ना। क्या भैया? हो तो तुम परमात्मा ज्ञान स्वरूप हो, अपनी आत्मा में राख की मिलावट करते हो, अपने को पापी देखते हो, तुम मिलावट
कर रहे हो ना? क्या भैया? ज्ञानी हमें कहते हैं तू अपने आप को संयोग से मत देख। ज्ञानी कहते हैं तू अपने आप को रागादिक परिणतियों से भी मत देख। और ज्ञानी थोड़ा और ऊंचा चढ़ के बात करते हैं, तू पर्याय से भी अपने आप को मत देख। है भैया? है पर्याय तो आने जाने वाली है, तू तो टंकोत्कीर्ण की भांति है भैया अपनी जगह टिकाऊ बना रहता है। तू ऐसा देखना तो तेरी पर्याय में जो शक्तियां द्रव्य के अंदर थी उनका प्रभाव पर्याय में प्रारंभ हो जाता है। उसे अरिहंत परमात्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय कहते हैं। बराबर है भैया? हरी बात समझ में भैया? हाँ, कहते हैं पाद व ध्रुव रूप 3 भाग हैं। ऐसी आपकी वाणी सर्वज्ञता का चिन्ह है, वह भगवान की दिव्य ध्वनि है। समझ में आया? भगवान आता है। एक समय के 2 भाग नहीं हो सकते, परंतु एक समय के 2 भाग नहीं। सबसे छोटा है ना, एक समय जो है सबसे छोटा काल है, यूनिट है ना, समय की सबसे छोटी इकाई, समय की सबसे छोटी इकाई यूनिट, जिसे एक समय कहते हैं। बराबर? जैसे पुद्गल परमाणु जो है ना, है वो जो है अणु को परमाणु को है, वो सबसे छोटा है, उससे दूसरा भाग नहीं किया जा सकता है। जैसे आजकल की भाषा में अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन कहते ना, इलेक्ट्रॉन है भैया, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, सबसे छोटा। अरे उसके भी जैन दर्शन अनंत भाग कर देगा। क्या कहा भैया? है वो इलेक्ट्रॉन के भी इतना छोटा भाग। समझ आए? ऐसे ही काल का सबसे छोटा समय इकाई वह एक समय है। एक समय के 2 भाग नहीं किए जा सकते हैं भैया? हाँ, एक समय के 2 भाग नहीं हो सकते, परंतु एक समय में 3 लोक के अनंत उत्पाद व ध्रुव रूप 3 भागों को सर्वज्ञ भगवान एक समय में जान लेते हैं। ओह, समझ गए आप क्या कहते हैं? परंतु एक समय में कितने समय? एक समय में है। समझ गए नहीं आप? एक समय तो बहुत सूक्ष्म है ना, है भैया? समझ में आया भैया? ज्ञान का विषय है, इसीलिए तो गजब है। 6 ढाला में लिखा है, अज्ञानी करोड़ों वर्षों तप तपे, तो भी कोटि वर्ष तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, और ज्ञानी के छिन्माई। क्यों? क्योंकि वह अपने आत्मा को जानने वाला, वो जड़ मानते शरीर को सुखा दो। अरे तू क्या सुखाएगा? तेरे में ताकत नहीं है तो शरीर को सुखा सके, तेरे में ताकत नहीं कि शरीर को तू मोटा कर सके। समझ में आया? उस शरीर के एक एक परमाणु अपने में रह के अपने परमन करते हैं। ये जब तक तुझे सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक तेरी पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? कहते हैं एक समय में 3 लोक के अनंत उत्पाद व ध्रुव रूप 3 भागों को सर्वज्ञ भगवान एक समय में जान लेते हैं। अनंत पदार्थों को है, ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय में काम चल रहा है भैया? और वो ज्ञान की पर्याय कहाँ से आई प्रभु? अरे दिल्ली में अगर तेल ना होगा तो मार्केट में क्या तेल मिलेगा क्या? है? अगर आत्मा स्वभाव से भगवान नहीं होगा तो पर्याय में भगवान कैसे हो जाएगा? हैं? अगर गन्ने में शक्कर नहीं है तो शक्कर हमें मार्केट में कैसे मिलेगी? अगर दूध में घी नहीं है तो हमें मार्केट में घी कैसे मिलेगा? और केवली परमात्मा ने जो पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट की है, अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो पर्याय में सर्वज्ञपना कैसे आया? सही बात। इतना तो ज्ञान लगाओ ना भाई। जो चीज जिसमें नहीं है वह कैसे प्राप्त की जा सकती है?
है अरिहंत परमात्मा ने, सर्वज्ञ देव ने अपनी पर्याय में जो सर्वज्ञता प्रकट की है तो वस्तु के अंदर होना चाहिए ना, है भैया? ऐसी बात है भैया। कहते हैं एक समय में तीन लोक के अनंत उत्पाद व ध्रुव रूप तीन भागों को सर्वज्ञ भगवान एक समय में जान लेते हैं। काल छोटा वस्तु बड़ी है, काल छोटा वस्तुएं अनंत बड़ी हुई है। ऐसी तेरे ज्ञान की पर्याय की शक्ति है, समझ में आया? और उस पर्याय का धनी तू है। क्या कहा भैया? और पर्याय को कहाँ लगा रहे हो भैया? अब भगवान हमारा समय पास नहीं होता है प्रभु, तेरा समय कैसे पास नहीं होगा भैया? रखा है पर से तूने ज्ञान माना है, ये तेरी अनादिकाल की कुटेव है। एक बार तू ऐसा जान, ऐसा अनुभवन कर, मैं तो ज्ञान का भंडार हूँ। जैसे आचार्य अमृतचंद देव कलशों के अंदर लिखते हैं, सुख शांत रस से लवालव ज्ञान सागर तुमा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटया तुमा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। इतना प्यारा है अपना आत्मा। तुमने कभी अपने आत्मा की खबर नहीं ली है, इसीलिए तुम्हें पर्याय में बोरियत लगती है। इसीलिए पर्याय में जो कोरोना वायरस वाले डरते फिरते हैं। अरे तुझे पता नहीं है कोरोना वायरस तेरे अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। जहाँ पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है वहां पर द्रव तेरे आत्मा में कैसे प्रवेश करेगा? तू अपने आप को शरीर जानता है, शरीर मानता है, तो इसीलिए तुझे कोरोना वायरस से डर लगता है। ज्ञानी आत्मा को जानते हैं, आत्मा को अपना मानते हैं, इसीलिए उन्हें कोरोना वायरस से कोई डर वर लगता नहीं है। समझ में आया? ये धर्म कोई अद्भुत चीज है। कहते हैं काल छोटा वस्तु बड़ी, काल एक समय है और अनंत अनंत ज्ञेयों पदार्थों को जाने, और वह भी एक समय में। ओहो, तीन तीन भाग वाली तथा ऐसे ही अनंत पदार्थ कैसे है? एक सत वस्तु के अंदर उत्पाद व ध्रुव है, वह वस्तु है। और ऐसी एक वस्तु नहीं, ऐसी अनंत वस्तु है। डॉक्टर साहब, आपने एक का ऑपरेशन कर दिया किसी मनुष्य के हार्ट का, तो आप बाकी के ऑपरेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। हैं? क्या कहा है? कोई डॉक्टर हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, है भैया? एक उसके हार्ट का कैसे ऑपरेशन कर देता है, तो मनुष्यों के अन्य हार्टों का ऑपरेशन वह कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। हैं? समझ में आया? जो अपने उत्पाद व को ध्रुव को जानता है, जो भगवान के उत्पाद व ध्रुव को जानता है, वह अनंत जीवों को जानता है। समझ में आया? अरे भाई, अपने आप को पहचानो। तुम उत्पाद व ध्रुव वाले वस्तु हो, चेतनेश्वर हो, है। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। अरे सबको जाना, अरे चेतन कोई नहीं जाना, अनंत आत्माओं को जाना। अरे अनंत आत्माओं को ही नहीं जाना, अनंत पुद्गल द्रव्यों को जाना। अनंत पुद्गल द्रव्यों को ही नहीं जाना, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव को भी उसने जान लिया। अब उसके पास में कोई अनजाना कोई वस्तु रहती नहीं है। बस अरिहंत परमात्मा सम्य दृष्टि में इतना ही अंतर समझना, प्रत्यक्ष और परोक्ष का। क्या कहा? क्वांटिटी का अंतर है। क्या भैया? अरिहंत परमात्मा में और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में उतना ही अंतर है प्रत्यक्ष और परोक्ष का, है भैया। जैसे आंख वाला लड्डू को देखकर खाएगा तो स्वाद उसे कैसा आएगा?
और बिना आंख वाला खाएगा तो उसे लड्डू का स्वाद कैसा आएगा? मीठा ही आएगा। अरे बोलो। दोनों का स्वाद तो एक जैसा ही लेगा ना, चाहे आंख वाला लड्डू को खाए चाहे अंधा लड्डू को खाए, अरे दोनों के स्वाद तो एक जैसा ही आएगा। अरिहंत परमात्मा है भैया, प्रत्यक्ष समस्त द्रव्यों को जानते हैं और सम्यक दृष्टि जीव परोक्ष रूप से जानता है, पर आनंद तो दोनों को एक जैसा मिलता है। क्या? जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या कहा? अरे भाई ऐसा वस्तु स्वरूप है और हम अपनी ज्ञान की पर्याय को कहाँ लगाने लगे हुए हैं भैया? समझ में आती है बात भैया? हाँ। कहते हैं काल छोटा वस्तु बड़ी और वह भी एक समय में तीन भाग वाली, तथा ऐसे ही अनंत पदार्थ उन्हें एक समय में जान लेते हैं और उन सहित भूतकाल के हैं कितने के पीछे चले गए। कहाँ चले गए? भूतकाल और भविष्य काल। समझ में आया? वर्तमान में तो आप वही समझ में आया हैं? उन सहित भूतकाल के भविष्य काल के उत्पाद व ध्रुव वाले अनंत पदार्थ हैं। कैसे हैं भैया? क्या समझ? अरे आपकी उम्र कितनी है? अनादि अनंत। अब सर अपनी उम्र देखता है भैया तो वो तो गड़बड़ साड़ा कर दिया ना, वो तो मिलावट कर दी ना तुमने। अरे तुम अनादि अनंत हो, है कब से हो? है समझ में आया? कहाँ से आए हो? है समझ में आया? नित्य निबोध से जीव निकलता है भैया। 6 महीना 8 समय में नित्य निबोध से जीव इतने निकलते हैं और इतने ही जीव मोक्ष को गमन कर जाते हैं। समझ में आया? हमारा आपका सबका आत्मा अनादि काल से नित्य निबोध में था। महान पुण्य के उदय से तरस आदि पर्याय में आया। दुर्लभ लई जो चिंतामणि जो पर्याय लई त्रस्तनी। है भैया, अब ये मनुष्य पना मिला भैया, शरीर मिला, काय के लिए मिला? सच्चा ज्ञान करना, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना, पर्याय में जितनी भी भ्रांतियां हैं उन्हें सबको मेट देना। क्या भैया? हाँ। कहते हैं उन सहित भूतकाल के तथा भविष्य काल के उत्पाद व ऐसे अरिहंत परमात्मा की पर्याय में विकास हुआ है, उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। और ऐसी एक समय की परमात्मा के पास में है, ऐसे ज्ञान का धनी मैं हूँ, ऐसा अपने ना है। और ज्ञान ही नहीं है, ये तो ज्ञान गुण की पर्याय से बताया ज्ञान गुण को। और ऐसे अनंत गुण हुए हैं। क्या भैया? प्रत्येक गुण प्रभु है भैया। ऐसा मैं महाप्रभु, ऐसा अपने आप को जो चीज जानता है उसकी पर्याय में मान थी, उनका पर्याय में इसे ही अरिहंत परमात्मा, इसे ही अरिहंत परमात्मा सम्यक दर्शन कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा सम्यक, इसी को अरिहंत परमात्मा सम्यक चारित्र कहते हैं। इस प्रकार हमारा शास्त्र के द्वारा अध्ययन हो, उसका अंदर में चिंतन हो और वैर मुक्ता तज के अंतरोन्मुख होकर ज्ञान के सन्मुख होकर अपनी जिंदगी जीना, यही वास्तव में जीने की एक कला है, आनंद में रहने की कला है, जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अभी अपना समय यहाँ हो गया और आपका गोल भी पूरा हो गया। निज निधि